एक जादुई वीणा, एक घमंडी गायक और एक साधारण दादी। जब सुर ने घमंड को सबक सिखाया, तब गांव ने जो देखा वो कभी नहीं भूल पाएगा। दादी बचपन से ही गाने का बहुत शौक है और वह रोज सुबह मंदिर में जाकर भजन गाती है, लेकिन उनकी आवाज में सुर नहीं बैठता। पूरा गांव उनकी बेसुरी आवाज सुनकर हंसता। एक दिन दादी अपने खेत में हल चलाते हुए काम कर रही होती हैं। अचानक हल एक सख्त चीज से टकराता है और दादी मिट्टी खोद कर देखती है। उन्हें एक पुरानी धूल भरी सरस्वती माता की मूर्ति मिलती है, जो बहुत सुंदर और दिव्य दिखती है। दादी उस मूर्ति को साफ करके घर ले आती है और अपने पूजा घर में रख देती है और रोज उसकी पूजा करने लगती है। एक रात जब दादी सो रही होती है, तो उन्हें सपने में सरस्वती माता दिखाई देती है और कहती है कि तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं। अगली सुबह जब दादी उठकर पूजा करने जाती है, तो देखती है कि मूर्ति के हाथों से एक दिव्य चमकदार सुनहरी वीणा बाहर निकल रही है। दादी हैरान होकर उस वीणा को हाथ में लेती है और जैसे ही वह उसके तार छेड़ती है, तो उसकी आवाज अचानक बदल जाती है और बहुत मधुर और सुरीली हो जाती है। दादी समझ जाती है कि यह जादुई वीणा है, जो माता सरस्वती का आशीर्वाद है। दादी रोज उस वीणा के साथ भजन गाती है और अब उनका हर सुर बिल्कुल सही बैठता है और धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि दादी एक महान गायिका बन गई है और लोग उनसे संगीत सीखने की इच्छा रखने लगते हैं। दादी अपने घर के सामने एक छोटा संगीत विद्यालय खोल लेती है। दादी की वीणा का जादू यह है कि जब भी कोई विद्यार्थी गलत सुर में गाता है, तो वीणा अपने आप सही सुर बजा देती है और विद्यार्थी सीख जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुर फिर से बिगड़ने लगे? ये जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें ओम और जय चैनल को सब्सक्राइब जगदीश करना मत हरे। भूलिए।